नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 51वें सूत्र की ओर। 51वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, बहुत समय बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है उस हर्ष में लीन हो। आइए समझने का प्रयास करें कि इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग हमें कैसे करना है। सूत्र कहता है, बहुत समय बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है उस हर्ष में लीन हो, यानी उस हर्ष में प्रवेश करो, उस हर्ष के साथ एक हो जाओ। किसी भी हर्ष से काम चलेगा। यहाँ मित्र से मिलने का जो हर्ष है यह एक उदाहरण है। हमें अचानक जब कोई मित्र मिलता है जिसे देखे हुए बहुत दिन हुए, बहुत वर्ष हो गए, तो हम उससे जब मिलते हैं तो अचानक हर्ष से, आह्लाद से भर जाते हैं। लेकिन उस समय हमारा ध्यान मित्र पर होता है, हर्ष पर नहीं, इसलिए हम चूक जाते हैं। यह हर्ष क्षणिक होता है। हमारा पूरा ध्यान मित्र पर केंद्रित होता है। हम उससे बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं, हमारी पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करने में लगे रहते हैं और इस हर्ष से चूक जाते हैं और फिर यह हर्ष विदा हो जाता है। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। जब हमारा मिलना किसी मित्र से हो तो हमारे हृदय में एक हर्ष उठेगा, खुशी की एक लहर उठेगी। तब हमें उस हर्ष पर अपने को एकाग्र करना है, उस हर्ष को अनुभव करना है, उस हर्ष के साथ एक हो जाना है और तब हर्ष से भरकर बोधपूर्ण रहते हुए अपने उस मित्र से मिलना है। हमें अपने आनंद के भाव में केंद्रित रहते हुए उस मित्र से मिलना है और मित्र को परिधि पर रहने देना है। अन्य अनेक स्थितियों में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जब हम देखते हैं सूर्य उग रहा है तो हम अचानक अपने भीतर भी कुछ उगता हुआ अनुभव करते हैं। तब सूरज को भूल जाना है, उसे परिधि पर रहने देना है और हमें अपने भीतर उठती हुई ऊर्जा को, अपने भाव को, उस भाव में अपने आप को केंद्रित कर लेना है। जब हम इस भाव पर ध्यान देंगे तो यह भाव फैलने लगेगा और धीरे धीरे यह भाव हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे अस्तित्व पर फैल जाएगा। सूर्य उदय को केवल दर्शन ही नहीं बने रहने देना है, उसमें विलीन हो जाना है। ऐसे क्षण बहुत थोड़े होते हैं जब हम हर्ष से भर जाते हैं, सुख और आनंद से भर जाते हैं और हम उन्हें चूक जाते हैं क्योंकि हम विषय पर केंद्रित हो जाते हैं। हमें लगता है कि यह सुख, यह आनंद बाहर से आ रहा है, उस विषय से आ रहा है। मित्र से जब हम मिलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह आनंद मित्र से मिलने से आ रहा है, मगर ऐसा नहीं है। सुख सदा हमारे भीतर है। मित्र तो मात्र परिस्थिति निर्मित करता है। मित्र ने हमारे भीतर के सुख को बाहर आने का अवसर दिया। मित्र ने हमें उस सुख को देखने में हमारी मदद की, हाथ बटाया है। यह नियम केवल सुख और आनंद के लिए ही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, सब भावों के लिए है। क्रोध, शोक, संताप सब पर लागू होता है। ऐसा ही है, दूसरे केवल परिस्थिति बनाते हैं जिसमें जो हमारे भीतर छिपा है वह प्रकट हो जाता है। वे कारण नहीं है, वे हमारे भीतर के भाव पैदा नहीं करते। जो भी घटित हो रहा है वह हमें घटित हो रहा है, वह सदा है। मित्र का मिलना केवल अवसर बना जिसमें अव्यक्त व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो गया है। तो हमें क्या करना है? जब भी सुख घटित हो उसके आंतरिक भाव में स्थित रहना है और तब जीवन में सभी चीज़ों के प्रति हमारी दृष्टि भिन्न हो जाएगी। नकारात्मक भाव के साथ भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जब क्रोध आए तो उस व्यक्ति की फिक्र नहीं करना जिसने हमें लगता है क्रोध करवाया, उसे परिधि पर छोड़ देना है और हमें क्रोध को अपने भीतर पूरी तरह घटित होने देना है। वह व्यक्ति निमित्त मात्र है, उसका उपकार मानना है कि उसने हमारे भीतर दमित भावों को प्रकट होने का मौका दिया। उसने हम पर कहीं चोट की और वहाँ क्रोध का घाव छिपा पड़ा था। अब हमें उस घाव का पता चल गया और हमें वह घाव ही बन जाना है। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हम उससे मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होते ही हमें सुख का अनुभव होगा। अगर सुख का भाव उठता है तो वह सकारात्मक भाव है। जो भी भाव उठे उसके प्रति सजग होना है। अगर सजग होते ही वह भाव विसर्जित हो जाता है तो समझना है कि वह नकारात्मक भाव है। और यदि भाव के प्रति सजग होते ही वह भाव फैल कर हमारे तन प्राण पर छा जाता है तो समझना है कि वह विधायक भाव है।
दोनों स्थिति में बोध अलग अलग ढंग से काम करता है। अगर कोई जहरीला भाव है तो बोध द्वारा हम उससे मुक्त हो जाते हैं, और अगर भाव शुभ है, आनंदपूर्ण है, तो हम उससे एक हो जाते हैं। बोध उसे प्रगाढ़ कर देता है। यही कसौटी है। अगर कोई वृत्ति बोध को सघन करती है तो वह शुभ है, और जो बोध से विसर्जित हो जाती है वह अशुभ है। जो चीज़ होश के साथ न की जा सके वह पाप है, और जो होश के साथ वृत्ति को प्राप्त हो वह पुण्य है। पुण्य और पाप सामाजिक धारणाएं नहीं हैं, वे आंतरिक उपलब्धियां हैं। अपने बोध को जगाना दिए जलाने जैसा है। दिया जलाते ही अंधकार विदा हो जाता है। असल में अंधेरा तो होता ही नहीं है। अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है। प्रकाश के आने से वहाँ मौजूद चीज़ें प्रकाशित भी हो जाती हैं। बोध द्वारा जो भी अंधकार की तरह नकारात्मक है, जैसे घृणा, क्रोध, दुख, हिंसा, वह विसर्जित हो जाता है, और उसके साथ ही हर्ष, आनंद, प्रेम जैसी विधायक चीज़ें हम पर प्रकट हो जाती हैं। तो यह था 51वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।